welcome back to my channel Payal Abral. So in this video I am going to take these 3 questions. ये PYQ के 2 क्वेश्चन है एंड इसी की तरह सेम टू सेम मैंने एक ये वाला क्वेश्चन ले लिया है. ठीक है, तो बहुत इजी है. हम ये वाला पहले सॉल्व करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे एंड इसी को यूज़ करते हुए हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. सो दे आर कनेक्टेड, दैट इज़ व्हाई आई हैव टेकन देम टुगेदर. ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं. हमें बताना है कि हर एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो कि बाउंडेड अबव है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी. ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि लेट x इक्वल्स टू xn, ये क्या है, बी या बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस. ठीक है, ये क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो x1 होगा वो x2 से बड़ा होगा, मतलब x1 जो है x2 से छोटा होगा, फिर वो x3. ठीक है, ये ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे टिल xn. अब मैंने कहा लेट इट्स अपर बाउंड, जो इसका अपर बाउंड है वो मैं बोल रही हूँ वो m है. ठीक है, इंक्रीजिंग है और इसका मैं अपर बाउंड, क्योंकि हमें बोला हुआ बाउंडेड अबव है, तो मैंने कहा चलो इसका अपर बाउंड जो है मैं बोल रही हूँ उसे m है. देन जो xn होगा वो क्या होगा, m से छोटा होगा. और सिंस m क्या है, अपर बाउंड है, सिंस m इज n अपर बाउंड, फिर हम क्या लगाते हैं, कंप्लीटनेस थ्योरम, मतलब प्रॉपर्टी. देन बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ R इट विल हैव सुप्रीमम. completeness property of R it will have supremum, इसके पास क्या होगा, सुप्रीमम होगा. तो मैं चलो कह रही हूँ कि लेट सुप्रीमम ऑफ xn, जो भी ये सीक्वेंस है xn की उसका सुप्रीमम x है. तो फिर क्या, देन फॉर चूज एन एप्साइलन, तो फिर किसी भी एप्साइलन के लिए जो भी हम चूज़ कर रहे हैं ग्रेटर देन 0, हमारे पास क्या होगा, x माइनस एप्साइलन. अगर मैं करूँगी x में से, x मेरा सुप्रीमम है, उसमें से अगर मैं छोटा सा एप्साइलन हटा दूँगी तो वो क्या नहीं रहेगा, इज़ नॉट एन अपर बाउंड. अब ये अपर बाउंड नहीं रहेगा क्योंकि मुझे पता है x जो होता है वो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है. अब सबसे छोटे अपर बाउंड में से अगर मैं कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो क्या वो अपर बाउंड रहेगा, नहीं. ठीक है, क्यों नहीं रहेगा, देन हमें कोई ना कोई ज़रूर ऐसा नंबर मिलेगा जो कि इससे बड़ा होगा, पक्का, तभी तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगा. ठीक है, अभी तक तो आई गेस अब तुम लोगों को ये सब चीज़ें समझ आने लग गई होगी कि हम कर क्या रहे हैं. तो मैंने क्या करा, x माइनस एप्साइलन से बड़ा क्या है, xn है. xn से बड़ा क्या है, x है, क्योंकि ये इसका सुप्रीमम है. और सुप्रीमम में अगर मैं प्लस एप्साइलन कर दूँ वो भी बड़ा होगा थोड़ा सा. ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ xn जो है x प्लस एप्साइलन x माइनस एप्साइलन से ऐसा है. ठीक है, तो जो है xn माइनस x कर दो पूरी इक्वेशन में, xn माइनस x क्या है, एप्साइलन से छोटा माइनस एप्साइलन से ऐसे. ठीक है, तो मॉड ले लोगे तो मॉड xn माइनस x क्या होगा, लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल l ग्रेटर देन इक्वल्स टू k. ठीक है, तो हेंस अब जब हमारे पास ऐसा आ जाता है किसी भी एप्साइलन के लिए तो हमारे पास क्या होता है, वो कन्वर्जेंट होता है. हेंस xn इज कन्वर्जेंट टू x. xn क्या है, कन्वर्जेंट है x के. बस हमें डेफिनेशन प्रूव करनी होती है. ये देखो इतना छोटा सा प्रूफ और आपके 7 पॉइंट मार्क्स पूरे मिल गए आपको. ठीक है, यहाँ पे 7.5 आपको पूरे मिल जाएंगे ना. क्वेश्चन नंबर 4 7.5 मार्क्स का है ना, हाँ आई गेस इतना ही है, ये 5 मार्क्स का है, आई डोंट नो, पूरा एक पार्ट है. ठीक है, लेट मी चेक, बताती हूँ मैं. हाँ, तो ये है 5 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी. ठीक है, 5 नंबर में देखो इतना सा लिखना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे. अब इसको यूज़ करते हुए कि कोई भी अगर हमारे पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड भी है, ठीक है, वो किसी चीज़ से बाउंडेड है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्टली कन्वर्जेंट आ जाएगी. तो हम जो ये है ये वाली सीक्वेंस को कन्वर्जेंट करने के लिए, मतलब ये कन्वर्ज कर रही है, क्या करेंगे, हम इसको बता देंगे ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और इसका एक बाउंड है. ठीक है, तो देखो आंसर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट मेरे को क्या दे रखा है, x1 क्या है 1 और xn प्लस 1 क्या दे रखा है मेरे को, प्रिंस आवाज़ कम करते, 2 प्लस xn. ठीक है, तो x2 क्या आ जाएगा मेरे पास, x2 यहाँ पे x1 रखो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो x2 आ जाएगा. x2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस x1 कितना है 1, तो अंडर रूट का 3.
ठीक है, तो मेरे को पता चल गया x1 जो है x2 से बड़ा है। x3 ज़रा फाइंड करो, वो कितना आएगा, वो आएगा √2 + √3, ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये x3, तो ये ऐसे डॉट 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 ये बड़ा ही होगा। ठीक है, xn, तो ये तो मेरे को पता चल गया ये क्या है, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। सो द सीक्वेंस अपीयर्स, ठीक है, जो सीक्वेंस है वो कैसी है, अपीयर्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इट इज़ इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये इंक्रीज कर रही है। अब मैंने कहा कि लेट इट बी, अब मैंने कहा कि अब मुझे इसे शो करना होगा कि क्या इसका कोई अपर बाउंड होगा, तो मैं कहती हूँ लेट्स से ओके, सो ये मेरे को दिख तो रही है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, पर अब मैं पहले ना इसे प्रूफ करूँगी कि यस ये सारे n के लिए क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो मेरे को पता है मैं इसे ना PMI से सॉल्व करूँगी। PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाऊंगी। तो उसमें क्या होता है, n = 1 के लिए मुझे पहले चेक करना होता है क्या ये इंक्रीजिंग है। तो मैंने n = 1 के लिए देखा कि x1 जो है x2 से बड़ा है, ये तो सही आ गया। n = 1 के लिए तो ये सही है, इट इज़ इंक्रीजिंग। अब मैं फिर क्या करती हूँ, let it is increasing for n = k। n = k के लिए मैं मान लेती हूँ कि ये इंक्रीजिंग है, मतलब कि x of k जो है xk + 1 से क्या है, बड़ी है, मैं इसके लिए मान लूँगी। और फिर क्या, अब मुझे n = k + 1 के लिए प्रूफ करना होगा कि ये क्या है, इंक्रीजिंग है। तो वी नीड टू प्रूफ for n = k + 1 that it is increasing, ठीक है, अब देखो x के जो है xk + 1 से बड़ा है। ठीक है, अब इसको मैं प्रूफ दिखाती हूँ आपको। ओके, उसके बाद क्या है, हम लिखेंगे जो हमें पता है कि xk जो है xk + 1 से बड़ा है। ये हमने क्योंकि अज्यूम करा है कि लेट इट इज़ इंक्रीजिंग फॉर n = k, ये मैंने अज्यूम करा, इसको लेके चलिए मैं। अब मेरा फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है, तो मैं ये बनाने की कोशिश करती हूँ, +2 कर दो दोनों तरफ, तो xk + 2 xk + 1 + 2 बड़ा है। ठीक है, अब अंडर रूट ले लो, अंडर रूट का xk + 2 इज़ ग्रेटर देन अंडर रूट का xk + 1 + 2। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा xk + 1 और ये क्या बन जाएगा, x of k + 2। तो देख रहे हो k + 1 के लिए भी ये क्या आ गया, इंक्रीजिंग। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये क्या हो गई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। ठीक है, ये इंक्रीजिंग तो आ गई। अब मुझे बताना है कि इसका एक अपर बाउंड भी है। ठीक है, इंक्रीजिंग तो है, तो इसका एक अपर बाउंड देखती हूँ। तो मैं कह रही हूँ लेट 2 बी एन अपर बाउंड। मैंने कहा चलो इसका 2 जो है अपर बाउंड है, मतलब जिस तरीके से मुझे सीक्वेंस दिख रही है ये थोड़ा 2 से छोटी आती जा रही है। ठीक है, मतलब 2 से अप्रोच तो नहीं कर पा रही। तो मैंने कहा लेट्स से कि ये जो है इसका अपर बाउंड 2 है। देन फॉर 1 इसको भी वापस से कि मैं कहूँगी कि ये सबके लिए अपर बाउंड होगा, सारे जो भी xn तक नंबर्स है सबके लिए अपर बाउंड क्या होगा, 2 होगा। तो पहले मैं एक बार n = 1 के लिए कहूँगी, फिर k के लिए मैं अज्यूम कर लूँगी हाँ कि xk जो है <2 है, फिर मैं xk + 1 भी 2 से छोटा दिखा दूँगी, प्रूफ कर दूँगी। ठीक है, ये PMI होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो मैंने कहा देन फॉर n = 1 मेरे पास x1 क्या आया, x1 मेरा 1 है विच इज़ <2। हेंस इट इज़ ट्रू फॉर n = 1 के लिए तो ट्रू है। तो मैंने कहा लेट xk भी <2 फॉर n = k। मैं इसे लेट कर लूँगी। ठीक है, ये लेट कर लिया मैंने कि xk जो है <2 है। अब मैं क्या करूँगी, वही सेम चीज़, अब मैं फंक्शन बनाऊँगी, दोनों जगह 2 ऐड कर दो, xk + 2 इज़ <4। ठीक है, अंडर रूट ले लो, अंडर रूट का xk + 2 इज़ <2।
अंडर रूट लोगे इसका तो 2 आ जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज रिटन एज xk + 1 विच इज़ लेस देन 2। इसका भी क्या आ गया, अपर बाउंड 2 आ गया। तो देयरफॉर बाय PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ बाउंडेड अबव बाय 2। ये किससे बाउंडेड अबव है, 2 से, बाय 2 इसका बाउंड आ गया, ठीक है। तो फिर हेंस अब यही सीक्वेंस लिख दो, मतलब ये जो थ्योरम है एक तरीके से यही लिख दो पूरी की पूरी कि हेंस एवरी इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड अबव इज कन्वर्जेंट। हेंस बाय, इस थ्योरम का नाम है मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम, ठीक है। हेंस बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम विच स्टेट्स दैट, पूरी स्टेटमेंट लिख दो, स्टेट्स दैट every increasing sequence which is bounded above is convergent। वो क्या होती है, convergent होती है। तो ये मेरी convergent आ गई। एक पार्ट तो प्रूव हो गया कि xn is convergent, xn कन्वर्ज कर रहा है। अब मेरे को इसकी लिमिट निकालनी है। अब अगर ये convergent है तो इसकी लिमिट भी होगी, then its लिमिट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। लेट्स से L, मैंने कहा इसकी लिमिट क्या है, लेट्स से लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल्स टू L। ये क्या है, L के बराबर है। अब मेरे पास क्या क्वेश्चन है, xn + 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट का 2 + xn। दोनों तरफ लिमिट ले लोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn + 1 इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर रूट 2 + xn। अब मुझे बताओ, इन्फिनिटी में ये दोनों xn + 1 और xn इन्फिनिटी होंगे, मतलब इसकी लिमिट L ही होगी, 2 + L क्या आ जाएगा, L² इज इक्वल्स टू 2 + 1 2 + L, ठीक है। ये क्या हो गया, L² - L - 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको जरा फैक्टराइज करो, मैं यहाँ पे कर लूँ थोड़ा सा, क्या आ जाएगा, L - 2 L + 1 इज इक्वल्स टू 0। L की वैल्यू 2 आ गई और -1 आ गई। -1 को मैं रिजेक्ट कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा जो x1 था, x1 मेरा 1 था और उसके बाद सीक्वेंस क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, इंक्रीज़ ही करती जाएगी। तो क्या इसकी लिमिट -1 हो सकती है, नहीं, -1 नहीं हो सकती, 2 होगी। देयरफॉर लिमिट xn टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल्स टू 2। लिमिट क्या आ गई, 2 आ गई। ये वाला हो गया। अब सेम टू सेम जिस तरीके से मैंने ये करा है, सेम टू सेम आप ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा 2 मिनट बस वीडियो पॉज करो, आप स्टेप्स साथ साथ लिख रहे होंगे, सेम टू सेम इसे करो, ठीक है। 1 मिनट या 2 मिनट वीडियो पॉज करो, या फिर मन में सोच लो कैसे कर रहे हो, ठीक है, और या फिर अब मेरे साथ साथ करो, ठीक है। अब मेरे साथ साथ मैंने इसका सोल्यूशन ऑलरेडी एक पहले से कर रखा है, तो मैं आपको सोल्यूशन दिखा रही हूँ, ठीक है। बार बार लिखना सेम ही है स्टेप्स, क्योंकि तो आ जाओ, देखो ये y = yn है, जिसमें y1 ये है, yn + 1 ये है। हमें शो करना है इसकी लिमिट जो है 3/2 है। तो y1 ये रहा, y2 ये रहा, y3 ऐसे निकल जाए, मतलब y1 तो पहले से दे रखा है, y2 निकालने के लिए ये यूज़ करो, उससे 5/4 आ जाएगा, विच इज़ 1.24। y3 निकालो वापस से इससे, तो वो आ जाएगा 1.375। तो ये क्या दिख रही है, इट अपेयर्स दैट इट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो मैंने कहा लेट इट बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो मैंने y = 1 के लिए देखा, 2 के लिए देखा, तो y2 तो y1 से बढ़ा गया, वही PMI यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो n = 1 के लिए तो ये इंक्रीजिंग है, तो हमारी अजम्पशन ट्रू हो गई n = 1 के लिए। मैं इसके लिए कह रही हूँ कि n = k के लिए मैंने लेट कर लिया ऐसा है, तो मुझे n = k + 1 के लिए प्रूफ करना होगा, ठीक है। ये अज्यूम करा, वही ये फंक्शन बनाने की कोशिश करूँगी, पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर +3 कर दूँगी दोनों तरफ, जो हमें दे रखा था यहाँ पे 2yk + 1 इज़ ग्रेटर देन 2yk +3 कर लो दोनों तरफ, अपॉन में 4 कर लो, ये क्या बन गया yk + 2, ये क्या बन गया yk + 1। तो हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि इसका अपर बाउंड मान लो 2 है, तो देन फॉर n = 1, y1 तो 2 से छोटा है,
तो ये तो ट्रू हो गया n इक्वल्स टू 1 के लिए। मैं वाई के को बोल रही हूँ, अज्यूम कर रही हूँ कि वो 2 से छोटा है, ठीक है। वापस से सेम अप्रोच, वो बनाओ, फंक्शन बनाओ, बनाने की कोशिश करो, बना 7/4 से ये क्या आ गया, छोटा आ गया, विच इज़ 2 से छोटा ओनली। तो ये हो गया yk+1 2 से छोटा हो गया। सो बाय PMI इट इज़ बाउंडेड अबव बाय 2, ये क्या आ गया, 2 से बाउंडेड अबव आ गया। Hence by monotonic convergence theorem it is convergent also, and इसकी लिमिट में कह रही हूँ मान लो L है, दोनों तरफ लिमिट लेंगे, इसकी लिमिट इन्फिनिटी पे L ही होगी, इसकी भी L होगी, तो L इक्वल्स टू 1/4 2L+3। सॉल्व करोगे L की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, ठीक है। आई होप सो ये बहुत ईजी लग रहा होगा, मतलब एक क्वेश्चन करके फिर ये वाला बहुत इजी लग रहा होगा। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, कर लो, PYQ में आई थी, आपके एग्जाम में भी आ सकती है, ठीक है। ओके, तब तक लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो कि आपको और वीडियोस चाहिए, नहीं तो मेरा मन नहीं कर रहा बनाने का, कोई तो देख नहीं रहा है, ठीक है, कोई भी नहीं देख रहा, बहुत कम व्यूज़ जा रहे हो, या तो तुम पढ़ नहीं रहे हो या फिर तुम अपने आप ही पढ़ रहे हो, वीडियोज़ नहीं देख रहे। मैं बेकार में इतनी मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय।